देन कम्स करेज. करेज इज नथिंग. करेज, हाँ, अब अगेन करेज का मतलब क्या होता है? करेज का मतलब होता है हौसला, साहस. बट करेज का मतलब, साहस का मतलब ये नहीं होता कि आप यू बिकम, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड फूल हार्डी. दुस्साहस. दुस्साहस और साहस में अंतर है. साहस होता है जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं. देखिए, अगर किसी मिशन में 40% भी चांसेस हैं जीत के, तो मिशन आपको मतलब आई वुड से कि वो मिशन आपको मतलब पूरे जोश खरोश के साथ उसमें आगे बढ़ना चाहिए. बट अगर किसी में 1% चांस है, 5% चांस है, 10% चांस है, और आपके पीछे पूरी आपकी टीम है, तो वहाँ पे आग में कूदना इज़ नॉट करेज. क्योंकि आपका तो नुकसान हो गया होगा, साथ में आपकी पूरी टीम या आपकी जो पूरी प्लाटून है, आपका जो पूरा कंपनी है, वो आपके साथ उस आग में कूदेगी. सो दैट इज़ फूल हार्डीनेस, वो दुस्साहस कहलाएगा. तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि करेज क्या है एंड फूल हार्डीनेस क्या है, साहस क्या है, दुस्साहस क्या है. दुस्साहस ना करें, साहस करें. और साहस सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाता है? सब कौन से टास्क से? ऑब्स्टिकल. जिस एक जीटीओ में ही टास्क होता है ऑब्स्टिकल्स का, वो अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और उसमें देखा जाता है कि आपके अंदर कितना साहस है, आप कैसे उन ऑब्स्टिकल्स को नेविगेट करते हैं. स्टैमिना भी देखा जाता है उसमें, जो कि मेरे ख्याल से एक और हमारा OLQ है. तो स्टैमिना भी देखा जाता है एंड आपका करेज, ये दोनों चीज़ वहाँ से निकल के आती है. देन डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस, जो कि आप में है, इसीलिए आप आज की डेट में आप तैयारी कर रहे हैं, कि आप डिटरमाइंड हैं कि आपको कुछ करना है लाइफ में, आपको SSB क्लियर करना है, आपको ऑफिसर बनना है. एंड परसिवरेंस, कि चाहे एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 4 बार, जब तक बन नहीं जाऊँगा तो छोड़ूंगा नहीं. वो मूवी का डायलॉग भी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं. तो दैट इज़ परसिवरेंस, कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोल को अचीव करके ही दम लेना है. जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि डोंट स्लीप टिल द गोल इज, डोंट स्लीप टिल द गोल इज अचीव्ड. तो वो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए. तो दैट इज़ कॉल्ड परसिवरेंस. देन सेंस ऑफ ड्यूटी. सेंस ऑफ ड्यूटी इज obviously you are on a national duty as an officer, so you must have that sense of duty, that whatever task has been assigned to you, you must and should be able to complete it within the given time and resources. और उसको आपको एज ए ड्यूटी सोच के करना चाहिए, ना कि ये कि भैया मुझे काम मिला है तो करना है. नहीं, जो भी काम है, जो भी टास्क आपको दिया गया, वो नेशनल ड्यूटी है. यू आर इन एन ऑनरेबल प्रोफेशन, तो ऑनर के साथ उस काम को करना, ये, और अपने अंदर उस ड्यूटी की भावना को जागृत रखना, उसी को सेंस ऑफ ड्यूटी कहते हैं. एडेप्टेबिलिटी एंड ओपन माइंडेडनेस. एडेप्टेबिलिटी एंड ओपन माइंडेडनेस का मतलब है कि आप किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर माहौल में अपने आप को कितने आसानी से आप ढाल लेते हैं. क्योंकि देखिए, कल को जब आप ऑफिसर बनेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा एक तरह के माहौल में रहेंगे. कभी हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा माहौल मिले, आप ऑफिसर मेस में हैं, आपको एक से एक खाना मिल रहा है, एक से एक आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और अगले दिन आप हो सकता है किसी ऑपरेशन में हो, जहाँ पे कि आप खाना छोड़िए, आपको सोने तक को रिसीव नहीं होगा कई कई दिनों तक. तो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट लाइफस्टाइल है एक ऑफिसर की. तो कितनी जल्दी आप अपने आप को उस कॉन्ट्रास्ट मतलब उस माहौल में ढाल पाते हैं, उस कॉन्ट्रास्ट माहौल में ढाल पाते हैं, उसी को एडेप्टेबिलिटी कहते हैं. एडेप्टेशन, इम्प्रोवाइजेशन. अपने आप को अडेप्ट करिए, ढालिए, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए उस माहौल के हिसाब से, राइट. और नेक्स्ट इज ओपन माइंडेडनेस, की किसी भी चीज़ के लिए अगर आपका कोई, लेट्स से यू हैव अ टेक ऑन एनी सब्जेक्ट. मान लीजिए आप हर इंसान की होती है कुछ, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हर इंसान की अपनी एक मत होता है, एक उसका एक विचारधारा होती है. इन द आर्म फोर्सेस यू कैन हैव योर से, आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन यू कैन नॉट बी स्टबर्न. ऐसा नहीं कि आप उसको लेके अड़ जाएं. आपका दिमाग खुला होना चाहिए. यू शुड बी ओपन माइंडेड. कल को अगर कोई आपको सजेशन देता है उस चीज़ पे,
तो ऐसा नहीं कि आप उस अरे यार ये तो मुझसे रैंक में कम है तो ये क्या सजेस्ट करेगा मुझे, नहीं, हर किसी का सजेशन सुनना, और सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको आप उसको सही आकलन करना, और अगर आपको सजेशन सही लगता है तो उसको यूज़ करना। दैट इज ओपन माइंडेडनेस। वही जो मैंने कहा, यू आर नॉट ए डिक्टेटर, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड इन ऑर्डर टू लीड अ टीम और अ ग्रुप ऑफ मैन। तो हर जो अपना पॉइंट है उसको आगे रखना, विच इज़ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एंड दूसरे पॉइंट सुन के उसको सही तरह से आकलन लगा के उसको यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड ओपन माइंडेडनेस। देन एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है, सिंपल है, पुटिंग योर सेल्फ इन दी अदर पर्सन शूज़। आप सिंपैथी का मतलब होता है आप यहाँ से बैठ के किसी गरीब आदमी पे, या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा, लाचार इंसान को देखा, उस पर आप दया कर सकते हैं, लेकिन उस दया से आपके अंदर वो भाव आ जाता है कि वो मुझसे कम है, तभी मैं उस पर दया दिखा रहा हूँ। लेकिन एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता है। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप वहाँ पे अपने आप को रखते हैं, उस आप उस इंसान की जगह अपने आप को रखते हैं, और फिर सोचते हैं कि अब मेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। उसी को एम्पैथी कहते हैं। जब आप किसी ट्रूप को लीड करते हैं, किसी टीम को लीड करते हैं, और अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई बात कहता है, तो उस सबॉर्डिनेट की जगह पे आप खुद को रखते हैं, फील करते हैं उस चीज़ को, उसके दर्द को समझते हैं, तब जाके आप डिसीजन लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा टीए में भी और रेगुलर आर्मी में भी ये इस चीज़ को समझाने के लिए हर अफसर को 2 से 3 महीना आफ्टर ही बिकम्स एन ऑफिसर, OR मतलब अदर रैंक्स, जिन सिपाही, लांस नायक, ये जो लोग होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, इनके साथ रहना पड़ता है फॉर 3 मंथ्स। सीधे ऑफिसर में इसमें बंदा नहीं आता है, 2 से 3 महीना वहाँ रहता है, ये समझने के लिए कि उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसा सोचते हैं, वो क्या खाते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि जब आप उनके साथ रहते हैं तभी आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में आती है, उनकी दिक्कतें समझ में आती है, उनकी लाइफस्टाइल समझ में आती है, उनकी सोच समझ में आती है। और कल को जब आप उनको लीड करते हैं तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं, और तभी आप डिसीजन लेते हैं, जो दैट इज़ एम्पैथी। देन सेंस ऑफ ऑनर इंटीग्रिटी, इसमें बताने वाली वो बात नहीं है। आपके अंदर अपने आप को लेके, अपने देश को लेके, अपने पलटन को लेके नाम नमक निशान जिसे कहते हैं, अगर वो ऑनर आप में नहीं है, अगर आप और इंटीग्रिटी नहीं, इंटीग्रिटी मतलब सच्चाई, ईमानदारी, अगर वो नहीं है तो फिर आप अफसर, फिर कोई आप अफसर छोड़िए, किसी कुछ भी बनने लायक नहीं है। वो ये चीज़ जो इंसान अपने आप पे गर्व नहीं करता, वो किसी और पे क्या गर्व करेगा। तो पहले तो अपने आप पे गर्व करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, यू आर द बेस्ट, यू आर यूनिक, you find out what you are best and then go ahead with that. And sense of sacrifice, ये last है कि sacrifice is very important as far as army is concerned. Why? Because वो कहते हैं ना, man to my left, man to my right, and we fight together. आप अपनी ज़िंदगी किसी और के हाथ में लेते हैं और किसी और की ज़िंदगी अपने हाथ में लेते हैं, sacrifice। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये हम सभी को पता है। So these were the 15 OLQs। हाँ, इसमें इन 15 OLQs में, इन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में कुछ एसेंशियल OLQs है जो आपके अंदर होनी चाहिए। उनमें ऐसा नहीं है कि उसकी बाकी नहीं होनी चाहिए, बट कुछ OLQs ऐसे हैं जिसपे कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। उनमें सबसे पहला है सेंस ऑफ ऑनर एंड इंटीग्रिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, सेंस ऑफ ड्यूटी। ये सारे ही एसेंशियल OLQs में आते हैं। सो दैट वाज इट। आज का सेशन मेरा इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग SSB की बात करेंगे, SSB की तैयारी करनी शुरू करेंगे, और साइकोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।